नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले 2007 के बाद अगर हम 2007 से और 2022 तक की बात करें, मतलब 2024 अब तक की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जिसने बहुत ज़्यादा उपचुनाव में चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं किया और अपने उम्मीदवार कभी उतारे भी नहीं। उन्हें लगता था कि उपचुनाव से ना कोई सरकार गिरती है और ना सरकार बनती है, तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी क्यों लगाई जाए और क्यों अपने कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया जाए। लेकिन 2024 में जिस तरह बसपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, बसपा इतनी बुरी तरह हारी कि बसपा की वो सीट, नगीना सीट, जिसमें बसपा को मात्र 13,000 वोट मिले, जबकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये सीट बसपा के पास थी। लेकिन इस बार जो यहाँ विनर हुए, चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद इस बार नगीना से 1,51,000 वोट से जीते। हालांकि उनका मुकाबला भाजपा से था, एनडीए से था, लेकिन सबसे बड़ी दुर्गति बसपा की अगर हुई तो उस सीट पर हुई जहां से बसपा सुप्रीमो मायावती ने संसद पहुंचकर राजनीति में अपना परचम लहराया था। ये बताया था देश को कि एक लीडर ऐसी देश में अब तैयार हो गई है जो देश में इतिहास रचने जा रही है, और वास्तव में इतिहास रचा भी, कई बार मुख्यमंत्री रही। मैं एक बार 2000 अगर मैं चुनाव की बात करूँ 2007 की, जब 2007 में विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में, तो लगातार तमाम मीडिया के साथी सब ये लोग बताते थे, एनालिसिस करते थे, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार, कि मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है। लेकिन जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग से बसपा ने चुनाव लड़ा, और बसपा ने जब चुनाव हुआ, जब मतगणना के बाद जब मतगणना के रिजल्ट आए, तो वो रिजल्ट चौंकाने वाले थे। रिजल्ट ये थे कि इंडिपेंडेंट रूप से उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। जब 2012 का चुनाव आता है तो फिर बसपा सुप्रीमो हार जाती है। जब 2017 का चुनाव आता है फिर बसपा सुप्रीमो फिर डाउन हो जाती है, और जब 2022 का चुनाव आता है तब भी बसपा सुप्रीमो एकदम डाउन होती है। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में 10 सीट सपा बसपा गठबंधन में बसपा के खाते में जाती है। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है तो बसपा के खाते में कोई सीट नहीं आती। बसपा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है लेकिन कोई सीट नहीं मिली। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य जो आया वो नगीना में आया, जहां से बसपा सुप्रीमो ने संसद में पहुंचकर परचम लहराया, राजनीति में एक नई दिशा दी क्रांति के रूप में। उसी सीट पर 2024 में बसपा को मात्र 13,000 वोट मिले। लेकिन इस बार जो 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन उपचुनाव में पहली बार बसपा ने अपना दम दिखाने के लिए एक बार फिर से ऐलान कर दिया है और कह दिया कि तमाम 10 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। हालांकि 3 से 4 सीटों पर बसपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब देखना यह है कि बसपा चुनाव लड़ने के बाद में क्या बसपा सोशल इंजीनियरिंग के साथ चुनाव लड़ेगी, या एकमात्र, चूंकि चंद्रशेखर भी इस समय, जब से नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आज़ाद निर्वाचित हुए हैं, वो देश के एक ऐसे उभरते हुए नेता के रूप में लगातार देखा जा रहा है कि जो यूथ है, जो दलित यूथ है, वो कहीं ना कहीं जो आक्रामक है वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। और ये बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़ती है तो चंद्रशेखर भी जरूर चुनाव लड़ेंगे, और अगर चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे और बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़ेगी तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं बसपा को भी हो सकता है और चंद्रशेखर आज़ाद मतलब आज़ाद समाज पार्टी को हो सकता है। अब इसका लाभ कैसा होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुत समय के बाद एक बार फिर बसपा सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, और उन्होंने तमाम सीटों पर चुनाव जीतने का दावा किया है। हालांकि दावे की हकीकत तो पता तब चलेगी जब मतदान के बाद मतगणना होगी। तो आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़, हम आपको चुनाव के तमाम अपडेट देंगे। नमस्कार।